मेरे प्यारे विश्ववासियों, हीलर्स, आप सभी लोगों को कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एज ए हीलर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ में दूसरों की भी सुरक्षा करें। जितने भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आ रहा है वो लोग घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, डर जा रहे हैं, दहशत में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दहशत में ना आएं, क्योंकि कोरोना का इलाज है। कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि ये लाइलाज है और आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी, जकड़न, कफ, ये सारी चीज़ें पहले भी हो जाया करती थी, अब ये ज़्यादा मात्रा में हो रही हैं। लेकिन ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ साथ में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। और साथ ही साथ आप आयुर्वेद की चीज़ें इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ें ना खाएं, गर्म चीज़ें खाएं। अब तो गर्मी का मौसम आ गया, एक तो उसका ही असर रहेगा, फिर भी आइसक्रीम, नींबू, दही, इन सब चीज़ों को ना के बराबर खाएं। साथ ही साथ चिप्स और चॉकलेट, फास्ट फूड, ऐसी ही और दूसरी चीज़ें ना खाएं। नशे की कोई भी चीज़ खाने से बचें, मदिरा पीने से भी बचें और मांस खाने से बचें। अगर आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं तो पहली बात तो आपको कोरोना नहीं होगा, और हो भी गया तो उसका तुरंत इलाज है और ठीक हो जाएंगे, आप घर चले आएंगे। ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों की हीलिंग हमारे यहाँ से चल रही है और हीलिंग से वो लोग क्योर हो जा रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक हीलिंग चल रही है और वो ठीक हो जा रहे हैं और कोरोना नेगेटिव आ रहा है। आज ही 2 लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वो 2 लोग बिल्कुल ही सही हैं। एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 15 दिनों से हीलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है। ट्रीटमेंट तो चल ही रही है, ट्रीटमेंट के साथ साथ में हीलिंग भी लीजिए आप और हीलिंग करिए। अगर आप हीलर हैं तो हीलिंग करना शुरू करिए, और हीलर नहीं हैं तो दूसरे से हीलिंग करवाइए, आप ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं। दूसरी बात कि अगर आप हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, तो आपका सौभाग्य है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे विश्व को मैसेज देते रहें और उन्हें डराएं नहीं कि आपको कोरोना हो गया है, आप हीलिंग ना करें। कुछ लोगों ने हमें कॉल किया और बताया कि सर, और दूसरे किसी के यहाँ हमने बात की हीलिंग के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि अगर हम हीलिंग करेंगे तो कोरोना की जो एनर्जी है हमारे में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? अगर मैं ये पूछता हूँ कि अगर कोरोना की एनर्जी दूसरे पे आ ही जाती हर हाल में, तो डॉक्टर्स घर में होते, हॉस्पिटल में नहीं। डॉक्टर्स हीलिंग कर रहे हैं, मतलब चिकित्सा कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, पूरे बॉडी को सैनिटाइज़र से ढक रहे हैं और पेशेंट को भी वैसा ही कर रहे हैं। पेशेंट के चारों तरफ भी सैनिटाइज कर रहे हैं, क्वारंटाइन कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं, और फिर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जो पेशेंट है वो तो ठीक हो ही रहा है, डॉक्टर को कोई भी कोरोना नहीं हो रहा है। वापस डॉक्टर के अंदर वो कोरोना की एनर्जी नहीं आ रही है। एज ए हीलर आप डायरेक्ट हीलिंग करें या डिस्टेंस हीलिंग करें, अगर आपने अपने पेशेंट को सील्ड बना लिया रेकी से, जैसे डॉक्टर अपने चारों तरफ मास्क पहन के सील्ड बना लेते हैं, उसी तरह से रेकी एनर्जी से आपने सील्ड बना लिया अपने पार्टनर को और खुद को,
और फिर क्लिंच करके हीलिंग किया, तो आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी कोरोना की एनर्जी नहीं आएगी आपकी ऑरा में। तो एज ए हीलर आप डरे नहीं। जैसे कुछ डॉक्टर डर जाते हैं, डर के ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, कुछ हीलर डर जा रहे हैं और हीलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे हीलर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कितने भी लोगों के केसेस आए और आ रहे हैं, हम सबको हील कर रहे हैं और सभी ठीक हो रहे हैं। ट्रीटमेंट तो वहाँ चल रही है हॉस्पिटल में, ठीक है। जो लोग हीलिंग से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वो सौभाग्यशाली हैं कि वो तुरंत रेकी कराना शुरू कर दे रहे हैं और हॉस्पिटलाइज होकर, क्वारंटाइन होकर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ रेकी भी ले रहे हैं। तो दोनों की एनर्जी मिल रही है और वो ठीक हो जा रहा है पेशेंट। तो घबराने की क्या ज़रूरत है? इतनी जल्दी घबराने की क्या ज़रूरत है? अगर आप समय पे ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, हीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, तभी आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन साथ साथ में आप आयुर्वेद की चीज़ें भी लीजिए और पहले से ही कोरोना पॉजिटिव आने से पहले से ही आप खाने पीने पर ध्यान दें, जिससे कि इम्यूनिटी पावर आपकी बढ़ती रहे। काढ़ा पीते रहें समय समय पर। काढ़े में तुलसी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च, इन सब चीज़ों का काढ़ा बनाइए और पीजिए, घर में सबको पिलाइए। बच्चे नहीं पी सकते हैं तो उनको ठंडी चीज़ों से बचाएं, किसी भी तरह की ठंडी चीज़ें ना खाएं। आइसक्रीम तो बिल्कुल ना खाएं। और चॉकलेट है, लॉलीपॉप, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, बाहर की चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, बर्थडे मनाते हैं और केक खाते हैं। तो बाहर की चीज़ें ये बाई चांस थोड़ा सा कभी बहुत दिनों बाद अगर थोड़ा सा ले लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में जिन घरों में बच्चों को ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। बच्चों को अगर हो जाता है कोरोना तो वो कैसे परहेज करेंगे, वो कैसे काढ़ा पिएंगे? दिक्कत है। इसलिए उनको ये सारी चीज़ें खाने से रोक दीजिए, सीधा सीधा। चिप्स जैसी चीज़ें कोई भी चीज़ ना खिलाइए, बिल्कुल ना खिलाइए। घर का शुद्ध भोजन खिलाइए, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट्स दीजिए, जूस दीजिए। बस इतने में ही आप चीज़ों को क्रॉस कीजिए। पनीर खा लीजिए, खिलाइए बच्चे को। इस तरह की चीज़ें खाइए, खिलाइए। लेकिन वो मन को, सिर्फ मन की तसल्ली के लिए या स्वाद के लिए अगर आपने बच्चे से मोह किया और ये सारी चीज़ें खिला दी, तो उसकी जब तबीयत बिगड़ेगी तो आपको भी सबसे ज़्यादा, आपको ही परेशानी होगी। बच्चे को तो परेशानी होगी, लेकिन साथ साथ में माँ बाप को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस तरह से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। रेकी की बात है तो मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, जो जिसको डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जिन पर हमने बताया है कि कैसे हीलिंग करना है, रेकी हीलर को कैसे अपनी और दूसरों की हीलिंग करनी है। उससे संबंधित हमने वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप उसे देखिए और निश्चिंत रहें और कई तरह के डर ना फैलाएं, दहशत ना फैलाएं। खुद भी ना डरें और दूसरों को भी ना डराएं। डरने की बात नहीं है। डरेंगे तो आप खुद दहशत में आ जाएंगे और अट्रैक्ट कर लेंगे कोरोना को, और दूसरों को भी आप डरा देंगे। एज ए हीलर तो आपको इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं जानकारी है तो हमारी वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियोज़ को डाउनलोड करिए और देखिए, और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और बहुत लोग जो डरे हुए हैं इस डर से बाहर आए। कम से कम इतना तो उनको समझ में आ जाए कि कोरोना होने के बाद भी वो बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। ट्रीटमेंट लें, हीलिंग करें, रेकी करें, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, स्कैन भी कर रहा हूँ कि पूरी धरती पर हाहाकार मचा हुआ है। और सोशल मीडिया की तो बात ही अलग है। आप सोशल मीडिया से क्यों जुड़े रहकर अपनी ज़िंदगी को और बर्बाद कर रहे हैं? आपको पता है कि बहुत वर्षों पहले हमने अपने घर से टीवी,
बंद कर दिया। हाँ, एलईडी है, उस पर हम ट्रेनिंग देते हैं और वीडियो दिखाते हैं, अपनी वीडियो और ट्रेनिंग देते हैं। जो मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो हम देखते हैं, दिखाते हैं। और जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे यहाँ एलईडी रखी है, उसका यूज करते हैं हम। लेकिन न्यूज़ चैनल पे नहीं जाते हैं, कोई भी वहाँ पर जाके सीरियल नहीं देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोई फिल्म नहीं देखकर टाइम वेस्ट करते हैं। चैनल तो, समाचार तो हम देखते ही नहीं हैं बहुत साल पहले, और अखबार भी हमने बंद कर दिया बहुत साल पहले। और तब से हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि आप जब इन सारे इन्फॉर्मेशन को सुनते हैं तो आपके दिमाग में वो सारी बातें चली जाती हैं और वो घूमती रहती हैं, आपके दिमाग में चलेंगी, वो आप घूम रही हैं, फिर घर में और बाहर जगह जगह पे आप वही बता रहे हैं और आपका नज़रिया वैसा ही होता चला जाएगा। तो वहाँ पे कुछ खबरें सही भी हैं और कुछ खबरें गलत भी हैं, फालतू की खबरें हैं, मतलब गलत हैं। आप उनको भी सुन रहे हैं और जो सही है उनको भी सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो आपके अंदर से वो एनर्जी आ रही है और वही चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, खींच के आ रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। आकर्षण का सिद्धांत आपने अगर पढ़ा है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मैं आकर्षण का सिद्धांत का भक्त हूँ, मैं पूरी तरह से उस पर चलता हूँ और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचता हूँ, ना बोलता हूँ, ना देखता हूँ, ना सुनता हूँ जो चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाती हैं और डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमें नेगेटिव में लेकर जाती हैं। हम हर वही चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं जिस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले और उससे मुझे अच्छा महसूस हो। आप भी वैसा ही करिए, ज़िंदगी बदलेगी और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बदल पाएंगे। बहुत व्यवहारिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही गहरी बातें बता रहा हूँ, व्यवहारिक ढंग से बता रहा हूँ लेकिन गहरी बातें बता रहा हूँ। इनको आप मानिए, अमल करिए, इस पर चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी लाइफ में हमारे साथ जुड़ते ही बेनिफिट होने लग जाएगा। जैसे ही आप हमसे जुड़ते हैं, वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी बुक्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, हमारी ढेर सारी किताबें हैं, हमारी वेबसाइट के माध्यम से, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर आप चले जाएं, वहाँ के माध्यम से जुड़ते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं पर आप जाइए, वहाँ से जुड़िए और हमारे कोटेशन पढ़िए, हमारी वीडियोज़ देखिए, हमारी बुक्स पढ़िए, हमें सुनिए। जैसे ही आप हमसे जुड़ेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी उसी समय आना शुरू हो जाएगी और आप उस पॉजिटिविटी से हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव फील करना शुरू हो जाता है और आपकी लाइफ में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, पॉजिटिव होंगी। सिर्फ आप हमसे जुड़िए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती चली जाए। ज़िंदगी बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है और खुद को बदलने के लिए खुद का कोच बनना पड़ता है, खुद का गुरु, सेल्फ गुरु। जब हम खुद का गुरु बन जाते हैं तो हम दूसरों की लाइफ को भी बदलने की शक्ति पैदा कर लेते हैं और जो दूसरों की और अपनी लाइफ को बदलने की शक्ति पैदा कर लेता है उसको लाइफ कोच कहते हैं। आई एम अ योर लाइफ कोच, आई एम अ सेल्फ लाइफ कोच। अगर मैं खुद का लाइफ कोच हूँ तो मैं आपका भी लाइफ कोच अच्छा बन सकता हूँ। तो मुझसे जुड़िए, मिलिए, बात करिए और मुझे सुनिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। थैंक यू।